हेलो स्टूडेंट, यस वी आर वेलकम बैक अगेन। आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी टेट को लेकर होने वाली है और क्लास की जो लेंथ है वो हम बहुत छोटी रखने वाले हैं क्योंकि बहुत एक बेसिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप सब जो है अपनी तैयारी में जल्द से जल्द लग जाए क्योंकि जो है यूपी टेट का पेपर जो है ये अब कंफर्म हो गया है कि आपका अपकमिंग 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल से जुड़ जाना क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के बारे में और जानते हैं कि कौन इसे दे सकता है और ये देना क्यों जरूरी हो गया है, आखिर क्या इसके इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। यूपी टेट जिसे हम उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी जो परीक्षा है ये कंफर्म हो गया है, वो आयोजित होने वाली है। आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 29 और 30 जनवरी 2026 यानी अपकमिंग जो जनवरी है उसमें आयोजित हो जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है। तो फटाफट से एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन जो है इस परीक्षा को दे सकता है ताकि आप सभी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। देखिए ये परीक्षा क्यों आयोजित होती है, क्योंकि जिसे भी सरकारी अध्यापक बनना है उसको यूपी टेट जो है वो देना अनिवार्य है। और यूपी टेट देना अनिवार्य अब किस किस को है, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सरकारी अध्यापक जो ऑलरेडी लगे हुए हैं अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो भी उन लोगों को जो है यूपी टेट देना अब जरूरी हो गया है फॉर अ प्रमोशन, ठीक है। और यस, जिनको सरकारी टीचर बनना है वो सभी एस्पिरेंट्स तो यूपी टेट को देंगे ही देंगे। अब कौन कौन दे सकता है, देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है उसके बाद अगर आप सब में 2 वर्षीय कोई भी डीएलएड या जिसे बीटीसी बोलते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड कर रखा है तो परीक्षा जो है वो 2 स्तर पर आयोजित होती है, 1st to 5th और 6th to 8th क्लास। तो ये सारे जो भी एस्पिरेंट्स है वो एलिजिबल हो जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं यूपी टेट का लेवल कितने स्तर पर जो है ये परीक्षा आयोजित करवाता है। देखिए यूपी टेट में एक प्राइमरी लेवल आता है और एक आता है जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल इसका मतलब आप कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के जो है शिक्षक बनेंगे और जूनियर लेवल में आप 6 to 8 वाले जो है वो अध्यापक बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है ये योग्यता एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे। मैं इस क्लास के साथ जो है पीडीएफ इसका जो इससे पहले यूपी टेट हुआ था उसकी जो कटिंग है वो वीडियो में साथ साथ पैरेलली अटैच कर दूंगी, तो आप उसको रीड कर लेना क्योंकि इस वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो आप सभी को ये आगाह करना है कि आप सब अपनी तैयारी में लग जाओ क्योंकि पेपर जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। देखिए वीडियो का जो पर्पस था वो आपका जो पेपर पैटर्न है ना उसी को लेकर रहने वाला था। तो आइए इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आप कक्षा 1 से 5वीं तक का जो है पेपर देना चाहते हैं यूपी टेट का तो आपको जो है कौन कौन से विषय अपने तैयार करने पड़ेंगे और आपको कितने में से कितने नंबर चाहिए होंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप सबको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग टाइप की किसी भी पेपर में नहीं होती है। तो आप सभी कोशिश करेंगे कि पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट करेंगे। और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, देखिए जितने भी जनरल कैटेगरी के जो एक्सपीरियंस रहने वाले हैं उन सबको 90 अंक चाहिए और बाकी जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे उन सबको 82 अंक 82 मार्क्स चाहिए होंगे पास करने के लिए यूपी टेट, ठीक है। आइए अब विषय जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से विषय जो है तैयार करने हैं ताकि आपका यूपी टेट जो है पहली बार में ही पास हो जाए, क्योंकि आप सभी को ही पता होगा अब तो जो टेट का सर्टिफिकेट है वो सब लाइफ टाइम के लिए जो है वो वैलिड कर दिया है। तो आप सभी कोशिश करेंगे कि पहली बारी में ही यूपी टेट की जो परीक्षा है वो आपको पास कर लेनी है। देखिए ये 5 विषय हैं और ये सबको देना कंपल्सरी है। तो सबसे पहले आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो कि 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद आपको भाषा प्रथम का चुनाव करना होगा, जनरली हिंदी ही इसके अंदर सब चुनते हैं, वो भी 30 MCQ आएंगे 30 नंबर के। तीसरा जो आपका विषय रहने वाला है वो आपको भाषा चुननी है, इसमें से या तो आप अंग्रेजी चुनेंगे या उर्दू या फिर संस्कृत। इसका भी 30 MCQ आने वाला है 30 मार्क्स का। चौथा जो विषय आपका रहने वाला है वो मैथ्स रहने वाला है, इसका भी 30 MCQ आएगा 30 मार्क्स का। और
पांचवा जो आपका विषय है पर्यावरणीय अध्ययन, मतलब ईवीएस आने वाला है 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के। तो कुल जो परीक्षा है वो 150 प्रश्न जो है वो आएंगे और 150 मार्क्स के ही होंगे, और आप सभी को पासिंग मार्क्स जो है वो 90 चाहिए और रिजर्व वालों को 82 चाहिए। तो आई होप आप सबको जो है 1st to 5th वाला जो पेपर देना है यूपी टेट का वो समझ आ गया होगा, उसका जो किस तरीके से सिलेबस है। और आप इसके लिए जो है ना, जो भी आपकी स्टेट की बुक्स होती है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लस एनसीईआरटी तो रहेगी। तो इस तरीके से जो है आप अपना यूपी टेट का जो पहला पेपर है वो पास कर सकते हैं। तो आप सब अपनी पढ़ाई में लग जाओ। आइए जितने भी जो एक्सपीरियंस हैं 6 to 8 यूपी टेट पेपर 2 देने वाले हैं, जान लेते हैं उनको किस किस विषय को अपने तैयार करने हैं और क्या उनका पैटर्न रहने वाला है और क्या नंबर जो है उनको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें भी आपको सीडीपी पढ़ना है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा, जो जनरली हिंदी ही आप सब चुनेंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपको भाषा द्वितीय यानी कि अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से किसी एक का चुनाव करना होगा, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपको जो चौथा विषय है, क्योंकि ये विषय संबंधित रहने वाला है, जैसे अगर कोई एसएसटी का टीचर बनना चाहेगा या कोई विज्ञान या गणित का टीचर बनना चाहेगा तो उसको अपने विषय से संबंधित 60 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और 60 अंक के वो रहने वाले हैं। तो यानी कि कुल कितना हो गया आपका 150 प्रश्न होगा 150 नंबर का। आई होप आप सब समझ गए होंगे। और इसके लिए भी आपको जो है अपने स्टेट की जो बुक्स हैं उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी जो है ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे, इसका मतलब 150 मिनट मिलने वाले हैं सभी को। और पासिंग मार्क्स इसमें भी आप सबको 60% चाहिए होगा। जनरल वाले यानी कि 90 नंबर वाले पे 90 अंक जिसके आ जाएंगे वो पास हो जाएगा, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे उनको 82 अंक चाहिए होंगे 150 में से पासिंग मार्क्स के लिए। आई होप आज की जो वीडियो है आप सभी को जो है यूजफुल लगी होगी। अगर इससे रिलेट आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इसी तरीके के चैनल पर आने वाली है। थैंक यू सो मच।